हेलो, वेलकम टू किरोशा नर्सिंग क्लासेज। किरोशा एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं प्रफुल्ल चौहान एक बार फिर से आपके लिए एनसीएल अपने वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल उसके रिगार्डिंग वीडियो पहले ही बना दिया गया है कि कितनी पोस्टें हैं। तो 47 पोस्ट पर यहाँ पे, लेकिन आज का ये सबसे बड़ी बात ये आती कि सर वैकेंसी जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल है या फिर परमानेंट, ये और वैकेंसी सर एग्जाम कब होने वाला है। तो अपन सब इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद में अपन एमसीक्यू की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्लास को जितने भी डी नर्सिंग एस्पिरेंट हैं इस क्लास को देख रहे हैं, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब वैकेंसी बहुत ही बढ़िया है वैकेंसी एनसीएल की। और अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ पोस्ट की, अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा तो 47 पोस्ट यहाँ पे, जो कि एक अपन इस आंकड़े को कम नहीं कह सकते, इस नंबर ऑफ वैकेंसी को अपन इतना भी कम नहीं कह सकते कि आप उसकी प्रिपरेशन करके लग नहीं सकते। जो भी प्रिपरेशन करेगा, पढ़ाई अच्छे से करेगा, उसका सिलेक्शन इसमें होने के पूरे पूरे चांसेस है, ठीक है ना। तो उम्मीद नहीं खोनी है, चाहे एक पोस्ट हो या फिर 47 या फिर 4700, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका इरादा पक्का है और आपको ही लग रहा है कि नहीं, मुझे ये पोस्ट तो मेरी एक सीट है, मुझे वैसे भी 46 पीछे रहेगी, मुझे तो सिर्फ एक सीट निकालनी है। अगर इस तरह का जज्बा आपके अंदर है और आप भी चाहते हैं कि वैकेंसी के अंदर आप अपनी एक सीट को रिजर्व करें, तो जुड़िए हमारे साथ में, किरोशा एकेडमी के साथ में। देखिए, अगर आज आप टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे या फिर आज अगर आपको पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो 50 एमसीक्यू में से आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि आपके कितने एमसीक्यू राइट हो सकते हैं। लेकिन मैं आई एम श्योर, मैं कह सकता हूं कि मोस्ट ऑफ के बच्चों के अगर मैं बात करूं तो 50 में से अगर आप एमसीक्यू करेंगे तो आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि शायद 40 मोर देन 40 यहाँ पे आपके राइट हो सके। लेकिन वैकेंसी अगर कम है तो आपको राइट भी ज्यादा करने होंगे। और किस तरह से एमसीक्यू को अटेंड करना है, ठीक है ना। एमसीक्यू आप कोई बुक उठा के भी कर सकते हैं और पेपर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक बिकम परफेक्ट। टेस्ट आपको देने हैं, लेकिन किरोशा एकेडमी की इस यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको वो एक पैटर्न बताया जाएगा कि पिछले जो पेपर्स का जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनका एनालिसिस करके अपन बताने वाले हैं कि किस तरह से पेपर आने वाला है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उस भीड़ चाल से थोड़ा अलग हटके चलना पड़ेगा, तभी आप उस सिलेक्शन वाली सीट के हकदार बन पाएंगे। और आज अपन इस एमसीक्यू सीरीज के साथ में उस इंपोर्टेंट कुछ बातें हैं जो सिलेक्शन के अंदर आपको श्योर हेल्प करेगी, वो अपन सारी बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस क्लास को शेयर कीजिएगा। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक दो लाइन जरूर कहना चाहूंगा कि उड़ती लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती और बुलंद हौसलों के आगे कोई दीवार नहीं होती। अगर आपका हौसला बुलंद है, आपने डिसाइड कर लिया है कि नहीं, इस बार मेरा गवर्नमेंट में श्योर सिलेक्शन है, अपने पेरेंट्स के उन सपनों को साकार करना अब आपके हाथ में है, तो जुड़िए किरोशा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में। और अपन एक धमाकेदार तैयारी के साथ में टिल एग्जाम से पहले पहले अपन सारा सिलेबस कंप्लीट यहाँ पे एमसीक्यू बैच के थ्रू ओपन करने वाले हैं। ऐप के अंदर भी बहुत ही बढ़िया प्लान वहां पे अवेलेबल है। किरोशा एकेडमी के ऐप को प्ले स्टोर में जाके जरूर डाउनलोड कीजिए। बेहतरीन टेस्ट सीरीज वहां पे अवेलेबल है आपके लिए। एमसीक्यू जितने भी नर्सिंग के एग्जाम है उनके लिए बेस्ट फैकल्टी, बहुत ही वेरी वेरी एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा सारे लेक्चर लिए गए हैं, बहुत ही कम प्राइस के अंदर। इंडिया की सबसे अगर मैं बात करूं तो लो कॉस्ट के अंदर आपको ये बढ़िया टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो जरूर आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कीजिए। और इसी के साथ में एनसीएल का नर्सिंग एग्जाम है वो आपका बहुत जल्दी होने वाला है। तो देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू। बहुत ही अगर मैं बात करूं तो पेपर का लेवल इतना भी हार्ड नहीं आता है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, मेरिट है वो जरूर हाई जा सकती हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट है वो थोड़ा लिमिट है, कम नहीं है लेकिन लिमिट जरूर है, ठीक है। तो फर्स्ट एमसीक्यू ऑन द स्लाइड, प्लीज केयरफुली रीड कीजिएगा। बहुत ही नॉर्मल सा एमसीक्यू, लेकिन हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड, ठीक है ना। अपने से क्या पूछा गया है एमसीक्यू, डियर केयरफुली रीड कीजिएगा। व्हाट आस्किंग अबाउट दिस एमसीक्यू,
वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, अब मैं अगर मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे ऑप्शन की तरफ, द 1 मार्च, बी ऑप्शन अपने पास में है 7 अप्रैल, एंड देन सी ऑप्शन इज द 1 जुलाई, एंड डी ऑप्शन इज द 1 दिसंबर। सबसे पहले अपन बात करेंगे वर्ल्ड हेल्थ दिवस है, वो आपका सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि 7 अप्रैल, ठीक है ना। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। अब ये तो मुझे पता है कि सर 7 अप्रैल है, लेकिन क्या सन नहीं आएगा? जी हाँ, कई बार ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन से सन के अंदर विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो मनाना स्टार्ट किया था। तो अपन ने 1948, ठीक है ना, याद रखिएगा 1948 के अंदर सबसे पहले इन्होंने डिसाइड किया कि विश्व स्वास्थ्य दिवस अपन 7 अप्रैल 1948 को उन्होंने ये डिसाइड किया कि हर ईयर यानी हर साल के दिन 7 अप्रैल को अपन विश्व स्वास्थ्य दिवस, सॉरी विश्व हेल्थ, जो अपन बात कर रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, वो मनाएंगे, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर चला जाएगा। अब बात करने वाले सी ऑप्शन की तरफ, 1 जुलाई। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर्स डे, ठीक है ना। क्या मनाते हैं? डॉक्टर्स डे, डॉक्टर्स डे मनाते हैं। और 1 दिसंबर को वर्ल्ड जो आपका है एड्स दिवस, ठीक है ना, याद रखिएगा कौन सा? एड्स दिवस भी मनाते हैं। विश्व एड्स दिवस है वो कब मनाते हैं डियर? तो याद रखिएगा विश्व एड्स दिवस है वो आपका 1 दिसंबर को सेलिब्रेट अपन करते हैं, ठीक है। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। चलते हैं अपन नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। व्हाट आस्किंग अबाउट दिस एमसीक्यू, केयरफुली रीड कीजिएगा। द नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट इन द एडल्ट इज, ठीक है ना। इसमें हमेशा याद रखिएगा दो तरह से एमसीक्यू अपने से पूछा जाता है, कभी एडल्ट का पूछ सकते हैं तो कभी याद रखिएगा पीडियाट्रिक के अंदर बच्चों का या फिर न्यूबॉर्न के बारे में बहुत बार एमसीक्यू आया हुआ है। द नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट इन द एडल्ट हमेशा याद रखिएगा कितना रहेगा? 12 से लेके अपन कितना रेंज याद रखिएगा? 12 से लेके 20 ब्रीथ पर मिनट। 12 से लेके कितना? 20 ब्रीथ पर मिनट अपन क्या करते हैं यहाँ पे नॉर्मल, जो एक वयस्क यानी एक एडल्ट की जो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट है वो यहाँ पे कितनी होती है? 12 से लेके 20 ब्रीथ पर मिनट। अगर मैं बात करूंगा पीडियाट्रिक के अंदर या फिर न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, तो हमेशा याद रखिएगा 30 से लेके अपन 60 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है ना। 60 ब्रीथ पर मिनट अपन नॉर्मल रेंज मानते हैं। किसकी मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे? रेस्पिरेशन रेट की मैं बात कर रहा हूं। अगर यहाँ पे नॉर्मल अगर बात करें लेस देन 12 है, अगर लेस देन 12 है तो यहाँ पे अपन इसको क्या बोलेंगे? ब्रेडिप्निया। इसको क्या बोलेंगे डियर? ब्रेडिप्निया। और अगर मोर देन 24 है इसको अपन क्या बोलते हैं? टेकिपनिया, ठीक है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं? टेकिप निया। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि ऑप्शन के अंदर 24 दिया हुआ हो। अगर 22 20 भी दिया गया है, अगर मोर देन, तो ऑप्शन के अंदर वो भी राइट जाएगा। ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। एग्जाम के अंदर कभी भी जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट जो अपन ने पढ़ा है वो कि वो देखने को मिले, लेकिन उसके आसपास की जब भी कोई वैल्यू, जैसे कि मैथ्स के अंदर अपन देखते हैं कि जब भी अपन पेपर जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं, तो हमेशा उसके आसपास की जो वैल्यू होती है वो अपन क्या मानते हैं? करेक्ट मानते हैं। तो यहाँ पे अपन अगर मैं बात करूंगा तो 5 ब्रीथ पर मिनट है, ये तो बिल्कुल क्या चला जाएगा आपका? ब्रेडिप्निया के अंदर। और 10 भी और नहीं चला जाएगा। 27 ब्रीथ पर मिनट आपका किसके अंदर चला जाएगा? टेकिपनिया के अंदर। लेकिन हाँ, ये एक नॉर्मल रेंज के अंदर है, ठीक है ना। 15 पर मिनट किसकी मैं बात कर रहा हूँ? एडल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एडल्ट की जब भी बात की जाए 12 से लेके 20 ब्रीथ पर मिनट इज द राइट आंसर। एंड इन विच इन बिटवीन जो भी अगर वैल्यू आपको दिखे वो क्या चला जाएगा? इसका राइट आंसर चला जाएगा। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। हमेशा याद रखिएगा वाइटल साइंस है वो आपको एडल्ट और पीडियाट्रिक्स दोनों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर मैं बात करूं हार्ट रेट की, मैं बात करूं पल्स है, अगर आपका टेम्परेचर है, तो आपको न्यूबॉर्न बेबी और एडल्ट के दोनों के बहुत अच्छे से वाइटल साइंस पढ़ के जाने चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर पुटअप होता है और आपको क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है। और ऐसे एमसीक्यू अगर आप गलत कर कर देते हैं तो कहीं न कहीं आप सिलेक्शन से बाहर होने के पूरे चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय, ठीक है ना। नेक्स्ट एमसीक्यू अपने से क्या पूछना है? चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय। तो गिव मी दिस आंसर कीजिएगा क्या रहने वाला है? चिकन पॉक्स के बारे में अपन बात करने वाले हैं।
तो सबसे पहले मैं बात करूंगा चिकन पॉक्स होता क्या है, ठीक है। द चिकन पॉक्स के एक होता है स्मॉल पॉक्स और दूसरा होता है चिकन पॉक्स, ठीक है। चिकन पॉक्स के अंदर अगर मैं बात करूं कोस्ट की मैं बात करूं तो ये क्या है, वायरस है। और वायरस कौन सा, वेरिसोला जोस्टर, ठीक है ना। याद रखिएगा कौन सा रहने वाला है, वेरिसेला जोस्टर। वेरिसेला जोस्टर इसका क्या रहता है, पॉजिटिव एजेंट यहाँ पे रहता है, ठीक है ना। वेरिसेला, ठीक है ना, वेरिसेला जोस्टर इज द, इसका क्या रहेगा, ये भी एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है। वेरिसेला जोस्टर इसका क्या है, पॉजिटिव एजेंट है, ठीक है ना, पॉजिटिव एजेंट है। और ये बेसिकली क्या रहता है, ये एक क्या है, वायरस है, ठीक है ना, ये क्या है, वायरस है। और बैक्टीरिया का अगर एग्जांपल आपसे मैं पूछूं तो याद रखिएगा बैक्टीरिया का सबसे बेस्ट एग्जांपल अपन क्या लेते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है ना। ट्यूबरक्लोसिस इसका क्या रहता है, या फिर न्यूमोनिया, ठीक है ना, या फिर क्या काम मान सकते हैं, न्यूमोनिया, ठीक है ना, याद रखिएगा न्यूमोनिया। अगर मैं फंगस की मैं बात करूंगा तो याद रखिएगा कैंडिडियासिस, कैंडिडियासिस ये बेसिकली क्या रहेगा आपका, फंगस एंड देन प्रोटोजोआ आपका। अगर मैं बात करूं तो जो मलेरिया अगर मैं बात करता हूं बेसिकली तो वो आपका क्या रहने वाला है, प्रोटोजोआ, ठीक है ना, याद रखना मलेरिया। और ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूं मलेरिया तो हमेशा याद रखिएगा फीमेल एनाफिलिस इज द कोजिंग फैक्टर फॉर द स्प्रेड टू मलेरिया वन पर्सन टू द एनोदर पर्सन। हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव एजेंट कभी भी नहीं होगा, कौन सा, फीमेल एनाफिलिस। दिस इज कॉल्ड जो आपका प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स है वो बेसिकली क्या रहते हैं, अगर एक हेल्दी जो अनहेल्दी जो पर्सन है जिसको ऑलरेडी ये डिजीज हो रखी, सॉरी मलेरिया से अफेक्टेड है, तो वो बेसिकली एक मच्छर जिसको अपन फीमेल एनाफिलिस बोलते हैं, ठीक है ना, वो क्या करता है उस जो अनहेल्दी पर्सन को बाइट करता है। और वही मच्छर जब उस अनहेल्दी पर्सन जो ऑलरेडी अफेक्टेड है उसको बाइट करेगा तो वो मच्छर क्या हो जाएगा, अफेक्टेड होता है और वो दूसरे पर्सन को अगर बाइट करेगा, दिस इज कॉल्ड, ये एक क्या रहेगी, एक चैन रहेगी जिसको अपन क्या बोलते हैं, मैन, ऑर्थोफ्रोड एंड मैन, ठीक है ना। याद रखिएगा आदमी से मच्छर और मच्छर से आदमी, ये बेसिकली इसका एक क्रम रहता है, तो आपको याद रखना है। तो आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। ये ऑप्शन क्या चला जाएगा डियर, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। द नेक्स्ट एमसीक्यू, बीसीजी वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट अगेन, बीसीजी वैक्सीन, ठीक है ना। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं बीसीजी वैक्सीन है क्या, बैसिलस कालमेटिक ग्यूरिन इसकी क्या रहती है फुल फॉर्म, ये भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है। बीसीजी वैक्सीन की अगर मैं बात करूं तो ये आपके नेशनल जो आपका वैक्सीनेशन शेड्यूल है उसके अंदर अपन एट बर्थ पे, याद रखना एट बर्थ पे जो वैक्सीन लगता है सबसे पहले बीसीजी वैक्सीन, और जो आपका हेपेटाइटिस का है वो भी आपका एट बर्थ पे लगता है। तो सबसे पहला तो ये हम ये हो गया कि एट बर्थ पे। अब याद रखिएगा जो डोज की अगर मैं बात करूं तो 0.05 ml, ठीक है ना, 1 मंथ के अंदर अंदर, ठीक है ना। उसके बाद में 0.5, तो ये सॉरी 0.1 ml भी अपन यहाँ पे देते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया बीसीजी कालमेटे, और ये किसको प्रोटेक्शन करता है, तो ये हमेशा याद रखिएगा एट बर्थ पे अपन जो बीसीजी का वैक्सीन लगाते हैं डोज याद रखिएगा 0.05 ml। और अगर पूछे साइट तो हमेशा याद रखिएगा इंट्राडर्मल, ठीक है ना। साइट का जब भी आपसे जिक्र हो याद रखिएगा ये कौन सी साइट पे लगेगा, आपके इंट्राडर्मल, ठीक है ना, लेफ्ट अपर आर्म पे। और उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि बीसीजी वैक्सीन है वो बेसिकली किसको प्रोटेक्शन करता है, तो ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है ना। ट्यूबरक्लोसिस डीबी से अपने देश के अंदर सबसे ज्यादा जो अभी महामारी की अगर मैं बात करूंगा, डेथ ऑफ कोज की अगर मैं बात करूं तो टीबी बहुत ज्यादा स्प्रेड अभी कम हो चुका है, लेकिन अपना एक टारगेट था 25 को बिल्कुल ही इस इंडिया को, अपने देश को ट्यूबरक्लोसिस से फ्री करना, लेकिन वो टारगेट अपन अचीव नहीं कर पाए हैं।
ठीक है। इसलिए याद रखिएगा बीसीजी का वैक्सीन किससे प्रिवेंशन करता है, आपको किसके लिए प्रिवेंट करता है, ट्यूबरक्लोसिस। ये ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर चला जाएगा। मेनिंजाइटिस बेसिकली क्या रहता है आपका, इंफ्लामेशन ऑफ द मेनिंजस, दिस इज द लेयर ऑफ द ब्रेन, ठीक है ना। तो ये इससे रिलेटेड नहीं है। और डीपनेस बेसिकली क्या रहता है आपका, हियरिंग लॉस। ये ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर चला जाएगा। द नेक्स्ट एमसीक्यू, उससे पहले आपके लिए बहुत ही खास इंफॉर्मेशन, जितने भी डी नर्सिंग एस्पिरेंट एनसीएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही शानदार ये मौका, ऐप के अंदर मात्र 399 के अंदर बेस्ट फैकल्टी के द्वारा यहाँ पे आपको टेस्ट अवेलेबल मिलेगा बहुत ही कम प्राइस के अंदर। अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा परफेक्ट कीजिए, और उस प्रैक्टिस में जितने आप इंप्रूवमेंट करेंगे एग्जाम के अंदर, वही आपका बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इसलिए जरूर टेस्ट देना है तो अभी जाइए किरोशा एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पे हम बहुत ही कम प्राइस के अंदर आपको टेस्ट सीरीज एमसीक्यू बैच भी अवेलेबल है। तो मात्र 2500 के अंदर आपको कंप्लीट एमसीक्यू बैच है वो मिलने वाला है, जिसके अंदर आपकी विद रैशनल और एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा आपको ये कंप्लीट एमसीक्यू बैच ही मिलने वाला है। तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, किरोशा एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिए। द नेक्स्ट एमसीक्यू केयरफुली रीड कीजिएगा। ओरल पोलियो वैक्सीन इज, ठीक है ना, ओरल पोलियो वैक्सीन इज ए, अगर मैं बात करूं ओरल पोलियो वैक्सीन की मैं बात करूं तो देखिए दो तरह से होता है, ठीक है ना। एक तो होता है आईपीवी, जिसको अपन ओरल पोलियो वैक्सीन है, ये बेसिकली क्या रहेगा आपका लाइव वैक्सीन रहने वाला है, ठीक है ना। ये क्या रहेगा आपका लाइव वैक्सीन रहने वाला है। ये भी अपन एट बर्थ देते हैं, और कितनी 2 ड्रॉप्स यहाँ पे अपन देते हैं, ठीक है ना। तो कितना लाइव वैक्सीन, ठीक है ना, ये क्या रहेगा बेसिकली लाइव वैक्सीन। और आईपीवी की जब भी मैं बात करूंगा तो ये बेसिकली क्या रहेगा आपका किल्ड वैक्सीन, ठीक है ना। ये क्या रहेगा, किल्ड वैक्सीन रहने वाला है। कौन सा, आईपीवी। फ्रीज डिराइव्ड वैक्सीन इज नॉट, एंड रिकॉम्बिनेट वैक्सीन इज नॉट। अब इससे रिलेटेड अपन बात करने वाले हैं कि देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हीट सेंसिटिव दो एमसीक्यू से जब अपन ने बात की है पोलियो वैक्सीन के बारे में, तब दो चीज के बारे में अपन जरूर जिक्र करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा हीट सेंसिटिव, ठीक है ना। हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है, तो याद रखिएगा सबसे ऊपर तो रहेगा आपका ओपीवी, देन आपका रहने वाला है मीजल्स, उसके बाद में आपके बीसीजी डीपीटी जो भी हैं वो सारे के सारे हमेशा याद रखिएगा। इसका जो टेम्परेचर है अपन 2 से लेके और डिग्री सेंटीग्रेड पे अपन इसको रखते हैं, ठीक है ना। इसका टेम्परेचर हमेशा याद रखिएगा। इसलिए बेसिकली अगर मैं बात करूं तो कोल्ड चेन जो है इसके लिए मस्ट रहने वाला है। प्लस पोलियो के अंदर आप सभी ने ड्यूटी की होगी, जब गांव के अंदर अपन गांव गांव जाके जो प्लस पोलियो के उस अभियान को अपने सक्सेस किया है, ये एक नर्सिंग ऑफिसर की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इन्होंने अपने अथाह प्रयास के द्वारा इस बहुत ही बड़ी महामारी थी उसको अपन ने एक कह सकता हूं मैं कंप्लीटली फ्री फ्रॉम इंडिया, ठीक है ना, इरेडिकेट अब हो चुका है। लास्ट केस 14 के अंदर देखा गया था इंडिया के अंदर, उसके बाद में वेस्ट बंगाल के अंदर, उसके बाद में अभी नहीं देखने को मिला है। तो और वैक्सीन की बेसिकली पोटेंशियल, या फिर मैं ऐसे कहूँ उसकी जो कोल्ड चेन है वो अपन जो वैक्सीन कैरियर है, ठीक है ना, वैक्सीन कैरियर है उसको अपन एक टेम्परेचर उसके अंदर मेंटेन करते हैं, जिससे वो कम से कम 9 से 10 घंटे तक आराम से उसके अंदर प्रिजर्व रह सकता है, और वो वैक्सीन खराब नहीं होती क्योंकि कॉस्टली होती है, इसलिए उसको कोल्ड चेन मेंटेन करना जरूरी है। और अपन ने ये भी बहुत अच्छे से समझ लिया है कि देखिए जब तक जो इनर पार्ट है वो अगर व्हाइट है तब तक ठीक है, अगर थोड़ा लाइट भी हो गया है तब तक ठीक है, लेकिन अगर आउटर पार्ट और इनर पार्ट है वो दोनों के दोनों अगर डार्क हो जाते हैं, ब्लैक हो जाता है, तब उसको डिस्कार्ड करना है, कभी भी यूज नहीं करना है। या फिर अंदर वाला जो आपका बॉक्स होता है, ठीक है ना, इसके ऊपर जो एक जो निशान होता है इसके अंदर अगर इनर वाला पार्ट भी डार्क हो जाए और बाहर वाला जो पार्ट है वो लाइट हो जाए, तो ऐसे में भी आपको डिस्कार्ड करना है। कुल मिला के जो अगर आप उसके अंदर जो एक डायग्राम दे रखा है उसके ऊपर हमेशा याद रखिएगा जो बीच वाला जो बॉक्स है वो व्हाइट रहना चाहिए,
और लाइट भी व्हाइट है तब भी चलेगा, ठीक है ना, डार्क नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली क्या करता है, उस पोटेंशियल को ये अपने को बताता है कि यहाँ पे इनकी ये बेसिकली यूजफुल है या फिर नहीं है, ठीक है ना। तो इसके रिलेटेड भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। ये ऑप्शन क्या चला जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। द नेक्स्ट एमसीक्यू, हेपेटाइटिस ए वायरस इज मेनली ट्रांसमिशन थ्रू, ठीक है। हेपेटाइटिस के बारे में देखिए, ये एक सीवियर लिवर इन्फ्लामेशन है। अगर मैं बात करूंगा तो हेपेटाइटिस बेसिकली अपन बात करते हैं हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई, यानी 5 टाइप से अपन बात करने वाले हैं, ठीक है ना, हेपेटाइटिस के बारे में। अब मैं बात करूंगा हेपेटाइटिस ए एंड ई। याद रखिएगा हेपेटाइटिस ए एंड ई ये दोनों के दोनों अगर रूट ऑफ ट्रांसमिशन की मैं बात करूंगा तो ये कंटामिनेटेड आपके फीको ओरल रूट, ठीक है ना। याद रखिएगा फीको ओरल रूट से ये होने वाले डिजीज है, ठीक है। अब कंटामिनेटेड कोई भी वाटर है या फिर जो ऐसा फूड है जो बेसिकली कंटामिनेटेड है बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से आपको हेपेटाइटिस ए और ई होने के पूरे चांसेस रहते हैं। और हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी की अगर मैं बात करूंगा, हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी की मैं बात करूंगा तो ये बेसिकली आपके पेरेंट्रल सॉरी ब्लड के द्वारा, ठीक है ना, याद रखिएगा कंटामिनेटेड ब्लड या फिर सेक्सुअल अनप्रोटेक्टेड, बिना प्रोटेक्शन के अगर आप सेक्स ऐसे पर्सन के साथ में अगर सेक्स कर रहे हैं जो ऑलरेडी इससे अफेक्टेड हैं, हेपेटाइटिस या फिर एचआईवी, ये दोनों हमेशा याद रखिएगा। इसलिए बिना प्रोटेक्शन के जब भी आप कोई भी ऐसे पेशेंट के सेक्सुअल एक्टिविटी जब करते हैं तो ये बेसिकली ट्रांसमिशन होने के पूरे चांसेस रहते हैं। इसलिए हमेशा एडवाइज करते हैं कि प्रोटेक्शन मस्ट बी, ठीक है ना। तो उसके बाद में हेपेटाइटिस अगर मैं बात करूंगा सी की, ठीक है ना, हेपेटाइटिस सी है वो बेसिकली पोस्ट बीटी, अगर बार बार किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसमिशन हो रहा है तो उसके अंदर हेपेटाइटिस सी होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। और प्रेगनेंसी के अंदर सबसे ज्यादा जो दिक्कत रहती है हेपेटाइटिस का, वो कौन सा टाइप रहने वाला है, हेपेटाइटिस ई में सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी के अंदर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है कि सबसे ज्यादा प्रेग्नेंट लेडी के अंदर हेपेटाइटिस ई होने के चांसेस रहते हैं। ये कुछ आपको बातें हैं वो याद रखनी है। हेपेटाइटिस बी की अगर मैं बात करूंगा तो वैक्सीन लगती है एट बर्थ पे 0.5 ml, और कौन से रूट से, आईएम यानी इंट्रामस्कुलर के द्वारा ये सिंगल डोज लगती है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। चलते हैं उसके बाद में नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, उससे पहले अपना राइट आंसर कर देते हैं फीको ओरल रूट, ठीक है ना। पेरेंट्रल रूट आपका कौन सा रहने वाला है, हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी, ठीक है। ब्लड और उसके बाद ब्लड और सेक्सुअल, ये तीनों के तीनों पेरेंट्रल ए, बी और डी, ये तीनों के तीनों बेसिकली क्या रहने वाले हैं आपके हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। और हेपेटाइटिस ए के लिए कौन सा रहने वाला है, फीको ओरल रूट इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट एमसीक्यू आपके स्लाइड के ऊपर है, डॉट्स स्ट्रेटजी इज यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ विच डिजीज। देखिए ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड 2 एमसीक्यू अभी फर्स्ट स्लाइड के अंदर देखने को मिल गए हैं, यानी ट्यूबरक्लोसिस आपको अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। डॉट्स, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि डॉट्स की फुल फॉर्म क्या होती है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट पोस्ट, ठीक है ना, डायरेक्ट। तो ये बेसिकली अपन बात करने वाले हैं डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट, ठीक है। ये बेसिकली अगर मैं बात करूंगा डॉट्स तो वो ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है ना, याद रखिएगा किसके लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो अपन जो ये डॉट्स एक ट्रीटमेंट है उसको स्ट्रेटेजी है वो बेसिकली कौन से पेशेंट के अंदर, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। और इससे पहले अपन ने बात की है कि ट्यूबरक्लोसिस के प्रिवेंशन करने के लिए अपन ने ऑलरेडी एट बर्थ पे बीसीजी का वैक्सीन क्या करते हैं, इंटरडर्मल लगाते हैं, ठीक है ना। तो लेप्रोसी नहीं रहने वाला है, ठीक है ना, इसको अपन और भी बोलते हैं डेप्सॉन, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है ना, बी ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। हेपेटाइटिस नहीं होगा, मलेरिया नहीं होगा, मलेरिया के लिए कौन सा
वे फैक्टर रेस्पॉन्सिबल रहता है, तो फीमेल एनाफिलिस बेसिकली इसका ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम पैरासाइट। तो बी ऑप्शन क्या चला जाएगा आपका, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, दिस इज कॉल्ड लेप्रोसी, ठीक है ना। माइकोबैक्टीरियम लेप्री क्या रहता है, इसका पॉजिटिव एजेंट रहता है, और ट्यूबरक्लोसिस का बेसिकली अपन यहाँ पे क्या चला जाएगा, राइट आंसर। चलते हैं अपन नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाई, देखिए बहुत ही इजी एमसीक्यू है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, वहां पे एनाफ्लिस मत करके आ जाना, क्योंकि ये बेसिकली किसके लिए, आपके मलेरिया के लिए, ठीक है ना, इसके लिए मलेरिया के, एडिज मॉस्किटो, ठीक है ना, एडिज मॉस्किटो बेसिकली क्या रहता है, किसके लिए, डेंगू फीवर के लिए, और इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक बॉर्न फीवर, क्या बोलते हैं डियर, ब्रेक बॉर्न फीवर, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा बॉन्स बहुत वीक हो जाती हैं, और बहुत सीवियर पेन भी देखने को मिलता है, और क्या देखने को मिलता है, लो प्लेटलेट्स, ठीक है ना, जो आपकी प्लेटलेट्स हैं वो बहुत ज्यादा डिक्रीज देखने को मिलती है, और इसके कारण लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्या होगी, ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हमेशा याद रखिएगा, एडवाइज किया जाता है बहुत ही ज्यादा ओरल इंटेक करने के लिए, ठीक है ना। तो क्यूलेक्स की अगर मैं बात करूं, ये बेसिकली किसके लिए, फाइलेरिया के लिए, ठीक है ना, फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस के लिए, ठीक है ना, याद रखना, क्यूलेक्स मॉस्किटो, दिस इज कॉल्ड फाइलेरियासिस के लिए यहाँ पे। तो आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। अपन ने किसके बारे में बात की है, डेंगू फीवर, तो याद रखिएगा क्या रहेगा, एडिज मॉस्किटो है वो बेसिकली किसके जो ट्रांसमिशन होता है, दिस इज कॉल्ड एडिज मॉस्किटो, और फीमेल एनोफिलिस बेसिकली क्या रहेगा आपका, एनोफिलिस मॉस्किटो वो रहेगा आपके मलेरिया के लिए, एंड क्यूलेक के लिए अपन ने बात की है फाइलेरियासिस, ठीक है। तो आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। सी ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर चला जाएगा। तो ये अपन ने आज के इस एमसीक्यू जो अपन ने बात की है, ठीक है, वो बात की है एनसीएल के सेलेक्टेड कुछ प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू हैं, ये जो आपको एग्जाम के अंदर बहुत हेल्प करेगा। ऐप के अंदर बहुत ही कम प्राइस के अंदर फर्स्ट 25 स्टूडेंट के लिए हमने ये बेस्ट ऑफर रखा है, मात्र 2500 के अंदर कंप्लीट आपको एमसीक्यू क्रेश कोर्स मिलने वाला है, देन आफ्टर ये आपको 3500 के अंदर मिलेगा। अगर आप भी फर्स्ट 30 स्टूडेंट के अंदर शामिल होना चाहते हैं, तो ये आपको 500 रुपए कम, सॉरी 1000 का यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है, 2500 के अंदर आपको ये मिल जाएगा। अपन बात करने वाले हैं, फटाफट से अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। अब अपन बात करने वाले हैं कि सर तैयारी कैसे की जाए, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आपको अपना जो जितना भी थ्योरी पर पार्टे हैं, जहां से भी आपने कोचिंग की है, नए भी की है, अगर कोई भी एक ऑथेंटिक जो बुक है उसको लेके आप जितना जल्दी हो सके आप कोर्स को कंप्लीट कीजिए। और थ्योरी एक बार होने के बाद में सबसे बड़ा रोल होता है एमसीक्यू प्रैक्टिस का, आप टेस्ट के द्वारा भी दे सकते हैं, और यहाँ पे किरुषा एकेडमी ऐप पर आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप एमसीक्यू को अटेंड करें, कैसे रैशनल को पकड़ना है, और कैसे आप अपने राइट आंसर की तरफ जाएंगे, ये सारा का सारा किरुषा एकेडमी के साथ में जुड़िए, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, और एग्जाम तक अपन कंप्लीट एनसीएल की जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी आपके सिलेक्शन के लिए जो फैक्टर हैं, वो सारे के सारे अपन यहाँ पे सॉल्यूशन कराएंगे। तो जुड़िए हमारे साथ में, और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिएगा, क्लास को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। फिर मिलेंगे अपन एक धमाकेदार एमसीक्यू सेशन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर दिस सेशन।